नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, लखनऊ में अब लगा सकेंगे पटाखे की दुकानें। अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लखनऊ में पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। अब दिवाली की तरह ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए पटाखों की दुकान लगा सकते हैं। हालांकि दुकान खोलने से पहले आवेदन करना होगा। आज से 3 दिन तक जेसीबी कार्यालय में आवेदन फार्म मिलेंगे। 12 से 15 जनवरी तक दुकानदारों को फार्म जमा करना होगा, लेकिन केवल 200 पटाखा दुकानों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों, अब मनचाहे जिले में नहीं होगा टीचर्स का ट्रांसफर। यूपी के बेसिक स्कूलों में टीचर्स के एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर नीति प्रशासनिक फैसला होता है। टीचर्स को मनचाहे जिले में ट्रांसफर पाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ट्रांसफर प्रक्रिया को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर कई टीचर्स द्वारा दाखिल की गई 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यूपी में अब 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यूपी के लिए ग्लोबल ब्रॉडिंग का सुनहरा मौका है। बता दें कि इससे पहले 22 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया गया था। इस दिन शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी। और अच्छी खबर है दोस्तों, हर स्कूल में होगा खेल का मैदान, बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के संपन्न समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज खेलकूद में गांव के युवा आगे हैं। प्रदेश में युवाओं को खेलकूद के लिए मंच मिल रहा है। हर गांव में एक नई प्रतिस्पर्धा हो रही है। 7 साल पहले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हमारे युवा विवेकानंद जी से प्रेरणा ले। सभी स्कूल में खेल का मैदान होगा। युवा ओलंपिक, एशियन गेम और CWG पर फोकस करे। चलिए दोस्तों, आप यूपी की जनता से सीएम योगी की विशेष अपील। सीएम योगी ने गोरखपुर से यूपी की जनता के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम को सभी लोग लाइव जरूर देखें। इसके बाद अपने गाँव में भंडारे आयोजित करें और गरीबों को खाना खिलाएं। गरीबों को गर्म कपड़े दान करें। शाम के वक्त अपने घरों, मंदिरों और घाटों पर दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। 22 जनवरी के बाद यूपी सरकार द्वारा सभी को फ्री में अयोध्या का दर्शन कराया जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज़ पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 5 लाख लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। योगी सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की तैयारी कर रही है। इस साल राज्य में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निवेश परियोजनाएं लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा 1081 निवेश परियोजनाएं सूक्ष्म, लघु और माध्यम सेक्टर में लगाने जा रही है। निवेश के आकार के लिहाज से सबसे ज्यादा 1,07,364 करोड़ रुपए की 125 परियोजनाएं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत सेक्टर में हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में सामने आया कांग्रेस गठबंधन का सीट फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस गठबंधन का सीट फॉर्मूला सामने आया है। कांग्रेस सपा को 50 से 52 सीटें मिलेगी, खुद 18 से 20 सीटें, आरएलडी को 5 सीटें से और चंद्रशेखर रावण महादल को 1 से 1 सीट पर राजी कर सकती है। बड़ी बात यह है कि अगर गठबंधन में ओपी राजभर शामिल होते हैं तो उनकी पार्टी को भी 2 सीटें दी जा सकती है। इसी बीच खबर में यह है कि भाजपा शामिल होती है तो सपा अपनी सीटों में से 25 सीटें उसे दे सकती है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं इसी के साथ मौसम के हाल। चलिए, भीषण ठंड की चपेट में यूपी, ऑरेंज अलर्ट।
यूपी भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जो जिले ज्यादा घने कोहरे की चपेट में रहेंगे उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर, अमेठी, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, मोहाबा और झांसी समेत कई जिले शामिल होंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यूपी के इन शहरों को बनाया जाएगा प्रदूषण मुक्त। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यूपी सरकार जोर दे रही है। इसी क्रम में यूपी में पर्यावरण को बेहतर व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और मेरठ को 255.12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इन पैसों से यहां वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जन जागरूकता के साथ ही आवश्यक प्रयास भी किए जाएंगे। इससे इन शहरों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए खबर है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इन शहरों में घर बनाने पर रोक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में निजी घर बनाने पर पाबंदी लगाई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि यूपी में राजमार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे। इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो और सड़कों पर मलबा इकट्ठा न हो। इसके लिए 18 जनवरी से 22 जनवरी तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में निर्देश संदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बोले अखिलेश के आरोप झूठे। यूरिया को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के लगाए आरोपों को झूठा करार दिया और कहा कि मोदी सरकार में यूरिया की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि किसानों के हित में नया सल्फर कोटेड यूरिया बनाया गया है, जिससे किसानों को और फायदा होगा। दरअसल अखिलेश ने यूरिया की कीमतों के आंकड़ों में खेलकर बढ़ाने के आरोप लगाए थे।